अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसकी 1 अध्याय उसकी 4 से पढ़ेंगे। यिर्मयाह का बुलाया जाना परमेश्वर की ओर। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, आप मेरे मुख से होकर बोले प्रभु छी, और हर एक से आज के वचन की तरफ बातें कर और आशीषित और ब्लेसिंग मेरे खुदा हरि के जोर में 100 गुना फल लेकर आए प्रभु आज का वचन सबको तेरा आत्म सोत प्रभु जी, अपना तेरा आत्म सोत पिताबा प्रार्थना सुना के ब्लेस। धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यिर्मयाह को परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा कि मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले ही तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है और जातियों का भविष्यवक्ता मैंने तुझे ठहरा दिया है। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो ये बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं तो लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। हालेलुया। यहाँ पर यिर्मयाह कहता कि प्रभु मैं तो कुछ बोलना भी नहीं जानता और मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे इतनी शक्ति नहीं है। मैं आपके कार्य को करना में एक निपुण हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं बोलने में डरता हूँ और मुझे कोई बोल नहीं, मैं उच्च आवाज़ में लोगों से बात भी नहीं कर सकता। यदि कोई मुझसे बातें करती हूँ तो मैं उनके सामने बोल नहीं पाता, तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाता और मुझे बोलना भी नहीं आता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे चुना है, मैंने तेरे पर चित्त लगाया है। माँ की गर्भ के रचने से पहले ही मैंने चित्त लगाया और जन्म लेने से ही पहले मैंने तुझे भविष्यवक्ता ठहरा दिया। इसलिए जो मैं कहूँगा तो वो सुनकर तू कहेगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यदि आप आज सोच रहे कि मैं क्या बोलूँगा, क्या करूँगा, मैं कैसे सेवकाई करूँगा, मैं कैसे विश्वास में बढ़ूँ, यदि आप इस चिंतित में है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु का वचन कहता है कि आप चिंता ना करें। चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हमें प्रार्थना की ज़रूरत है कि हम प्रार्थना की ज़रूरत है। क्योंकि यह यिर्मयाह जब प्रार्थना में था, वचन में था, तो परमेश्वर इससे दर्शन देकर बातें किया और कहा कि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। और कहता है कि तू डरे मत, मैं तुझमें होकर बोलूँगा, परमेश्वर कहता है। तो यहाँ पर यिर्मयाह कहता है कि जो मैं कहूँगा वही तू कहेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती, लेकिन मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन से, हमारे मुख से होकर बोलेगा, लोगों से बातचीत करेगा, उनका सामना परमेश्वर करेगा, परमेश्वर ही हमारी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। तो परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहा कि मैं लड़का हूँ। हालेलुया। वो कहता कि तू मत कह मैं लड़का हूँ या मैं आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी। हालेलुया। वो कहता कि मनुष्य से मत डर कि ये ज्ञानी लोग हैं, ये महान लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, ये छोटे लोग हैं, ये ज्ञानवान लोग हैं, ये इनका सामना बोलना मुश्किल मेरे लिए। यहाँ पर ये यिर्मयाह कहता कि मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर कहता कि लोगों के देख कर मत डर कि वो सुंदर है, वो हाइट में, तो बॉडी में, लेकिन तू क्या कर, मैं कहूँगा वही तू कहेगा, क्योंकि मैं तेरी ओर से लड़ूंगा, मैं तेरे मुख से होकर बोलूँगा। तो मेरे अजीजों, हमें डरने की ज़रूरत नहीं, चाहे कोई भी पद पे खड़ा क्यों ना हो, कोई भी बड़े स्थान पे क्यों ना हो, लेकिन हमें नहीं डरना चाहिए। जैसे एक दानियेल एक छोटा व्यक्ति था, एक छोटी इब्री जात का व्यक्ति, यहूदी जात का व्यक्ति है, और वे एक अच्छे पद पे, मंत्री के पद पे खड़ा है, लेकिन कहीं न कहीं वो लोगों उनके विरोध में थे और उन्होंने कहा कि हम इसको किस तरह से उन्होंने गिराने की कोशिश किया। लेकिन वह अपने जिस नियमित रूप से परमेश्वर से तीनों टाइम प्रार्थना का जो समय था, वो राजा का भी काम उस समय वो छोड़ देता था। राजा को भी उन्होंने बतला दिया था कि मैं परमेश्वर का कार्य को छोड़कर और मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि आपको आवश्यकता हो तो आप मुझे रख सकते हैं, लेकिन मेरा जो टाइम है प्रार्थना का, मैं तीनों टाइम परमेश्वर को मुख दिखाऊंगा। यह मेरी योजना परमेश्वर ने बनाया है और उसकी योजना को मैं पूरी करूंगा। और जब हम देखते कि दानियेल इस प्रकार से प्रार्थना में लोलीन था, तो कई लोगों ने उसके ऊपर धावा किया, उसको फंसाने की कोशिश किया, उसको गिराने की कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर आखिर उसको जीत दिलाए। क्यों दिलाए? कि वो परमेश्वर की आज्ञाकारी था। आज हम कहते बहुत सारे विश्वासी लोग, हम सोचते कि हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हम सक्सेस क्यों नहीं हो रहे, काम में क्यों नहीं बढ़ रहे, हम विश्वास में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। तो मेरे अजीजों, हमारी कहीं ना कहीं कमियां हैं कि हम चाहे सही टाइम पे प्रार्थना नहीं कर रहे, चाहे हम सही टाइम पे वचन नहीं पढ़ रहे, सही टाइम पर उपासना नहीं कर रहे, परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे, अनसुनी कर रहे, परमेश्वर के दास जो वचन सुना था वो भी हम
हम सुना कर रहे हैं, कहीं न कहीं हमारी गलती, इसलिए हम पीछे पीछे होते जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप और मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें प्रार्थना की ज़रूरत है टाइम टू टाइम, और दानियल की तरह तीनों टाइम मुख दिखाने की ज़रूरत है हमें परमेश्वर के सामने, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम निरंतर प्रार्थना में लगा रहे, जागता रहे, प्रार्थना में लगा रहे, ताकि तू अंतिम दिनों में तेरे ऊपर कठिनाइयां ना आए और तू आगे बढ़ सके, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे प्रार्थना की आवश्यकता है। जैसे दानियल की थी तभी वो जयवंत हुआ, यूसुफ को भी उसको प्रार्थना के द्वारा ही वो जयवंत हुआ। तो आप और मुझे भी प्रार्थना की जरूरत है, वचन की जरूरत है। यीशु मसीह भी वचन और प्रार्थना के द्वारा ही जयवंत हुआ, तो आप और मुझे भी जयवंत होने की जरूरत है मेरे अजीजों। तो आप और मुझे डरने की जरूरत नहीं कि मैं क्या बोलूँगा, क्या कहूँगा, सभा में कैसे करूँगा। आप सिर पे खड़े हो जाए, परमेश्वर आपके जीवन में से कार्य करेगा और बोलेगा हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करें कि इस वचन के द्वारा आप हरी को परमेश्वर एक संदेश दिया है कि आपको परमेश्वर ने बुलाया है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने नहीं। तो परमेश्वर हमें चुना, हमें उसके कार्य के लिए बुलाया, तो हमें तैयार रहना चाहिए कि वो क्या चाहता हमारे से। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि मैं कुछ भेंट वगैरह बलि वगैरह चाहूँ, वो कहता है कि सिर पर मुझे धन्यवाद की बलि चढ़ाओ और मेरी आराधना प्रार्थना और प्रशंसा करो। यही परमेश्वर के लिए खुशी है और हमारे लिए आशीष के कारण है। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, हरी के लिए प्रभु, जो देखने वाले सुनने वाले उनके लिए मैं प्रार्थना करता यीशु मसीह, तेरे आत्मा से भरे, तेरे शामत से भरे, आज तेरी आत्मा चाहे उनसे बातें करे पिता। आप क्या चाहते हैं इनके जीवनों से, आप उनको जाने मेरे पिता, उनके मनों को आप जांच ले मेरे खुदा। आप डॉक्टर का डॉक्टर, वेदों का वेद आप है मेरे पिता। जिस कार्य के लिए आपने इनको चुना वो कार्य पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज की रात्रि इनसे बातें करें, आज के दिन इनसे बातें करें मेरे खुदा। आपकी आत्मा छाए इनको पिता, हाथ पकड़ कर चलाओ, इनके हर काम सक्सेसफुली आज से होने पाए, हर रास्ते खोल जाए, हर पिता काम बन जाए इनके यीशु मसीह में। प्रार्थना का सारे बंधन टूट जाए, शराब के बंधन टूट जाए और प्रकार की योजना इनके जीवन से चाहे और ये आजाद हो जाए। इन द नेम ऑफ हील हो जाओ, वही तो आत्मा से फर जाओ, सामर्थ से फर जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ हील हो जाए मेरे खुदा। सबको तेरे हाथ में सौंपता प्रभु जी, अपने ब्लेस की आशीष किया, धन्यवाद मेरे खुदा। और अपने आपको तेरे हाथ में सौंपता मेरे पिता। प्रार्थना सुना, ब्लेस की आशीष किया, धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।